जम्मू यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट में अभी है और हमारे साथ प्रोफेसर यशपाल शर्मा जी है, जिनकी स्पेशलाइजेशन भी इन्हीं मशरूम्स के ऊपर है। मैं आपको डिटेल तो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में तो नहीं समझा सकता, वो तो सर आपको समझाएंगे जिनकी स्पेशलाइजेशन इसमें है। बट इनका एक इनिशिएटिव जो पिछले कई सालों से चल रहा है, वो मशरूम्स को पॉपुलराइज करने का, यानी मशरूम्स के रिगार्डिंग लोगों में नॉलेज डिसमिनेट करने का, कि मशरूम्स की इम्पोर्टेंस क्या है, मेडिसिनल इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो, और आपके एरिया में कौन से पाए जाते हैं, किन के साथ आप छू सकते हो, किन को घर ले सकते हो, किन को खा सकते हो। और इन्होंने इस साल फिर से एक कैलेंडर जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट से इजरा किया है, यानी पब्लिश किया है। इस कैलेंडर की का जो फ्रंट पेज है, यानी कैलेंडर का जो इंडेक्स है, वो मेरे हाथ में है, आप इसको देख भी सकते हो। वाइल्ड मशरूम्स अवेयरनेस कैलेंडर 2023, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, और फंगल डाइवर्सिटी एंड मशरूम्स। और इसमें आपको पूरा कैलेंडर जब आप देखेंगे, यानी साल के जो 12 के 12 महीने जब आप देखेंगे, आपको हर पेज पे डिफरेंट मशरूम का फ़ोटो दिखेगा, और उस मशरूम का साइंटिफिक नेम भी, और लोकली यानी लिटरली उस मशरूम को हम क्या कहते हैं वो भी आपको दिखेगा। सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि ये कैलेंडर निकालने का मकसद क्या है, क्यों, क्या ज़रूरत पड़ती है आपको इस कैलेंडर के निकालने की, क्या मकसद है सर? देखिए, कैलेंडर एक ऐसा माध्यम है, मुझे लगता है कि हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार हमारा ध्यान दिनों की तरफ जाता है, डेट्स की तरफ जाता है। तो हमें एक आइडिया ये आया कि एक तरीका हो सकता है, एक एक्टिविटी ऐसी जो कि सीधी जनमानस तक पहुँचे। तो उसके लिए पिछले गत वर्ष से हम मशरूम कैलेंडर निकाल रहे हैं। और ख़ास करके मैं मेंशन करना चाहूँगा नेशनल मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज़, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के सौजन्य से हमको एक प्रोजेक्ट कारगिल डिस्ट्रिक्ट पे सैंक्शन हुआ। और जहाँ हम पहले ये सोच के थोड़े से वी वर स्केयर्ड कि वहाँ मशरूम्स मिलेंगी या नहीं, लेकिन कुछ हमारे पास संकेत ऐसे थे, जैसे मेटाजेनोमिक स्टडीज़ हम लोगों ने की थी, तो वहाँ ये पता चला था कि फंगल डीएनए में जो मशरूम्स का वहाँ पर उसकी जो सॉइल में है वो विद्यमान है। तो वो एक आइडिया हम लोगों को लगा कि क्यों ना हम वहाँ की मशरूम्स के ऊपर काम करें, जो कि बिल्कुल नहीं हुआ था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो एरिया इतना रिच निकला है, और ख़ास करके अभी तक हम वहाँ से 3-4 ऐसी प्रजातियों का हमने खोज की है जो पूरे विज्ञान जगत के लिए नई हैं, वो नूतन प्रजातियाँ हैं, और उसी का हमने प्रकाशन इस कैलेंडर में भी दर्शाया हुआ है। और एक प्रजाति द्रास के नाम पर हमने लेक्टेरियस द्रासिनस जो आप कैलेंडर में देख रहे हैं, और एक लेक्टेरियस इंडोइवोसिमस भी है, और एक फिर शेंटली वहाँ की बहुत एक मशहूर मशरूम है, उसकी भी हमने खोज की है। और इसके अलावा 30-40 और मशरूम है जो हमने वहाँ से खोज निकाली हैं। तो मशरूम्स के ऊपर काम करने का मेन जो औचित्य था या जो रीज़न था, वो ये था कि ये एक ऐसा एरिया है जो नेग्लेक्टेड रहा है। और ख़ास करके हमारा जो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख रीजन है, ये काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड रहा है विद रिस्पेक्ट टू मशरूम रिसर्च। प्लांट्स के ऊपर बहुत काम हुआ है, एनिमल्स के ऊपर बहुत काम हुआ है, लेकिन जो कवक और ख़ास करके जो मशरूम की प्रजातियां हैं, उनके ऊपर शोध इतना स्तर पर नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसका एक संबंध पर्यावरण के साथ देखें, तो जितने भी हमारे जंगल और वन जो हैं, उनका पनपना वो किसी ना किसी प्रकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन मशरूम्स के ऊपर निर्भर करता है। बिकॉज ये मशरूम्स उनकी जड़ों के साथ माइकोराइजल एसोसिएशंस बनाती हैं, जिनको हम एक्टोमाइकोराइजा बोलते हैं। तो ये मशरूम्स उनको मिनरल जो खनिज पदार्थ चाहिए होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ये उनको मुहैया करवाती हैं, और प्लांट्स उनको रेडीमेड कार्बन सोर्सेस। सो एक सहजीविता का बहुत अच्छा उदाहरण इसको माना जाता है। इसी प्रकार कुछ माइक्रो फंजाई हैं जो कि सूक्ष्म कवकें हैं, जो वो भी एएम फंजाई के नाम का एक ग्रुप है, आर्बेस्कुलर माइकोराइजी, वो एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशंस बनाती हैं। और जितनी आप देखें हमारी जो क्रॉप प्लांट्स हैं, दालें हैं, और ख़ास करके ये एज बायो फर्टिलाइज़र्स भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर साहब, पूछना चाहूँगा, नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़ जो है,
क्या ये एजेंसी जो है, जो लद्दाख की प्रोजेक्ट की आप जब बात करते हो, क्या ये जो नेशनल मिशन ऑन NMHS, क्या ये कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है, फाइनेंसिंग एजेंसी है, या आपको साइंटिफिक जो है सपोर्ट है इससे मिलता है? नहीं, देखिए, ये इन्होंने फाइनेंशियल एड सारी हमें NMHS से आती है, और साथ ही साथ में उनका हमें बहुत ही, उनके तत्वाधान में उनकी प्रेरणा बहुत है, और शायद ये उन्हीं की प्रेरणा थी कि हम ये जो मशरूम कैलेंडर जो हर वर्ष जो निकालने का हिमालयन रीजन को कवर करता है। देखिए, साल में 12 ही महीने होते हैं, तो अभी तक हम 12 ही मशरूम्स को हैं, लेकिन हमारे पास बहुत ख़जाना मशरूम्स का इकट्ठा हुआ है, और लगातार जब तक हमें समय मिलेगा और रिसोर्सेज हमारे साथ होंगे, तो हम हर वर्ष ये प्रयास रखेंगे कि मशरूम सिर्फ उनकी प्रजातियां ही नहीं, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो जिस प्रकार से उनका प्रयोग होता है, नेक्स्ट टाइम वी इंटेंड टू कम आउट विद सम रेसिपीज़ ऑल्सो, जो लोग ट्रेडिशनल तरीके से, यस, ट्रेडिशनल, ये जो हमारी कल्टीवेटेड है, इनको नहीं, कि फॉरेस्ट में लोग इनको कंज्यूम कैसे करते हैं और उनका दिनचर्या क्या है, तो उसको लेके भी हम जनता के बीच में जाएंगे इस कैलेंडर के माध्यम से। और दूसरा, मैंने आपको बताया कि नेशनल मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज़ की बहुत सपोर्ट रहती है, समय समय पर वो हमारा एक मॉनिटरिंग भी उनकी रहती है, और साथ ही साथ में मैं उन विशेषज्ञों का भी धन्यवादी रहूँगा जो हमें सिखाने में तत्पर रहते हैं, उसमें चाहे बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, और साथ में मैं बहुत हर्ष से बताता हूँ कि हमारा स्टेट हायर एजुकेशन, जहाँ का J&K का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी अब हमारे साथ जुड़ना शुरू हुआ है, उसके कुछ शोधकर्ता वो अपना रुख यहाँ की ओर कर रहे हैं, तो जो एक अच्छा माध्यम है कि हमारी हायर एजुकेशन जो संस्थाएं हैं उनमें भी मशरूम्स का एक ज्ञान का आदान प्रदान हो पाएगा। डॉक्टर साहब, जो अब लास्ट में पूछना चाहूँगा, जो ये 12 शक्लें मशरूम्स की हमें इस कैलेंडर पे दिख रही है, ये 12 मशरूम्स जो है, अब तो हमें शक्ल से तो यही दिख रहा है 12, तो हम तो जानते नहीं है कि और कितनी वैरायटीज़ है, लेकिन इतना पता है ज़रूर है कि जितनी है अनगिनत है। लेकिन ये क्या 12 मशरूम जो है करगिल एरिया में ही पाए जाते हैं, या पूरे जम्मू रीजन में ये 12 मशरूम्स हमें, और क्या ये 12 के 12 मशरूम्स जो है, जो अभी आपने इस कैलेंडर के थ्रू पॉपुलराइज़ किए, क्या ये 12 के 12 एडिबल है या नहीं है? देखिए, इन मशरूम्स को हमने कारगिल की वेल्थ के रूप में छापा हुआ है, और मैं बताते हुए बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इन 12 में से 3 प्रजातियाँ ऐसी हैं जो विश्व में कहीं नहीं पाई जाती, तो विज्ञान के लिए नई प्रजातियां हैं। बिल्कुल जी, उसमें लेक्टेरियस द्रासिनस है, लेक्टेरियस इंडोइवोसिमस है, प्लूरोटस शैंटिलाई है, और कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो भारतवर्ष में केवल कारगिल में आपको मिलेंगी, राइट। सो इसलिए यहाँ रीजनल तरीके से भी ये वहाँ पर हैं, विद्यमान हैं, और भारत में आपको सिर्फ यहाँ पर मिलेंगी, जैसे कैलवेटिया की कुछ स्पीशीज़ हैं, और हैबिलोमा की कुछ स्पीशीज़ हैं, या पैक्सिलस की हैं, वो आपको इसी रीजन में मिलेंगी भारत में, लेकिन विश्व में कहीं और भी वो मिलती हैं। लेकिन 3 ऐसी प्रजातियां हैं जिनके मैंने नाम लिए, कहीं और नहीं मिली, जो विश्व में आपको कहीं और नहीं मिली, वो यहाँ की एक नई खोज है। और इसी प्रकार हमारे पास और भी डेटा बहुत है जो कि नया है, और समय के साथ साथ हम ज़रूर उसको लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। और मैं धन्यवादी रहूँगा नेशनल मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज़ का, और ख़ास तौर पर वहाँ के नोडल ऑफिसर हैं इंजीनियर किरित कुमार जी, और उनका जो स्टाफ है, दे आर वेरी वेरी कर्टियस एंड हेल्पफुल एंड फैसिलिटेटिंग अस इन ऑल आस्पेक्ट्स। और साथ में मेरी कोलैबोरेटर हैं प्रोफेसर रूपम कपूर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उनका वो न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग पे काम कर रही हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स भी उनको मिल रहे हैं, और आने वाले समय में उन रिज़ल्ट्स का भी प्रकाशन होगा। तो ओवरऑल मिला के मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत एरिया ऐसा है जिसमें बहुत स्कोप है, क्योंकि इन मशरूम्स का जो मैंने जैसे बताया कि पर्यावरण और ह्यूमैनिटी के साथ सीधा संबंध है। While they are supporting plants in the form of mycorrhizal associations, they are also supporting humans in the form of repository of nutritional wealth as well as medicinal wealth। और साथ ही साथ में इनकी जो हमारी कल्चरल सिग्निफिकेंस है, जो सांस्कृतिक धरोहर की फॉर्म में ये मशरूम एग्जिस्ट करती हैं, उसके ऊपर बहुत सारा कार्य किया जा सकता है, और जिससे हमारी मानवता का उद्धार हो सकता है, हमारा पर्यावरण जो है वो सशक्त हो सकता है, और इसी से भारतवर्ष की जो उन्नति
प्रगति उस सो मच डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब मैं तो इतना ही कहूँगा लास्ट में कि आपकी कोशिश जो है, आपकी ये जो कोशिश है बिल्कुल सराहनीय है, दाद देने लायक है। और आपसे भी ज़रूर कहूँगा कि आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के कैलेंडर्स जो है हर साल ख़रीदते रहते हो, घर में दीवार के साथ टांगते हो, लेकिन इस बारी जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट से जो कैलेंडर आप ले सकते हैं वो वाइल्ड मशरूम अवेयरनेस कैलेंडर है। एक बार ये ले लें और आपको कम से कम ये तो ज़रूर पता चलेगा कि हमारे जम्मू रीजन में या हमारे पूरे इस पीर पंजाल से लेके चिनाब रीजन से लेके करगिल में कौन सी चीज़ें पाई जाती है जो शायद आपने कभी वहम और गुमान में नहीं रखी होगी। एक बार ये देखें और जम्मू यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट